दोस्तों, कैसे हैं आप सबको नमस्कार और स्वागत है आँखों वाली वीडियो में, जिसका 8 वीडियो टोटली आँखों पे है। ये 9वां वीडियो है, जिसमें रतौंधी दिनौंधी मोतियाबिंद के लक्षणों के बारे में, उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी सी गाइड किया गया है। और इसके पहले फॉलिंग विजन पे फार्मिक एसिड 12x बताया गया था। तो ये कोई भी आदमी अगर लेता है फार्मिक एसिड तो उसकी आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, आंखों की देखने की क्षमता ठीक हो जाती है। तो फार्मिक एसिड को याद करा रहा हूँ मैं। पिछले वीडियो में इसको बताए थे बहुत सारी दवाइयों के साथ में। सेंट्रोनियम था, यूफ्रेशिया था, रेनोलियास था, रेनोलियम था, एपोनाइट था, रस्टाक्स था, रोशनी बिल्कुल सहन न हो और पानी ऐसा गिरे कि आँखों सूज जाए तो रस्टाक्स देने के लिए बताया गया था। ऐसे ही रात में दिखाई न दे और सुबह उठते दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। सूर्यास्त से सूर्योदय तक सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि का समय में बिल्कुल दिखाई न दे तो रतौंधी कहते हैं। इनके अनेक कारण हैं। हल्की रोशनी में दिखाई न देने की यह औषधि हाइसोस्टिग्मा, यकृत की गड़बड़ी के कारण यह रोग हुआ हो, लीवर की गड़बड़ी से, तो नक्स भूमिका, हस्त मैथुन आदि दुराचरणों के फलस्वरूप यह रोग हुआ हो तो एसिड फास या फास्फोरिक एसिड। दिनौंधी डे ब्लाइंडनेस, तेज रोशनी में दिखाई न देने को दिनौंधी कहा जाता है। इस रोग में ब्रोथापस नाम की दवा बहुत काम आती है। सांप से बनी दवा लैकेसिक काम आती है। फास्फोरस, साइलिसिया, सिलिका, बेलाडोना, स्टारमोनियम, सल्फ्यूरिक एसिड, एकोनाइट और लाइकोपोडियम रेनाल बल्ब, ये सब दिनौंधी में काम आते हैं। वृद्धावस्था अथवा चोट लगने के कारण आँखों की पुतलियों पर एक प्रकार का पर्दा सा पड़ जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे दृष्टि कमजोर होने लगती है और फिर एक दिन बिल्कुल ही दिखाई न देती है। यह रोग कोई और नहीं, दोनों आँखों का हो सकता है और ये मोतियाबिंद के नाम से, कैटरैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस रोग में सिनेरिया मेरिटिमा, खसखस का, सक्कस का, क्यू का प्रयोग करते हैं। यह नए तथा पुराने दोनों प्रकार के रोग में लाभकर है। इस औषध की 1 या 2 बूंदें दिन में 3-4 बार प्रतिदिन रोगी की आंखों में लगभग 5 महीने तक डालते रहने से मोतियाबिंद या तो होता ही नहीं, अगर हुआ है तो भूल जाता है। कैलकेरिया फ्लोर, सिनेरिया सक्कस की बूंदें आँखों में डालते रहने के साथ ही कैलकेरिया फ्लोर की 12x की 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर, 6 गोली शाम को अगर खिलाया जाए तो शीघ्र ही श्रेष्ठ लाभ होता है। कैलकेरिया फ्लोर के साथ कैनबिस इंडिका, फ्लोरिक एसिड, अगर कैलकेरिया फ्लोर से लाभ कम हो तो फ्लोरिक एसिड भी साथ में। आयोडोफार्म, खासकर दाईं आँख के रोग होने पर कैलकेरिया कार्ब, जिन लोगों के ग्लैंड्स बढ़े हुए हों, तपेदिकी प्रकृति हो अर्थात यक्ष्मा वालों को यह बहुत लाभकर सिद्ध होती है, परंतु और इस औषध को कैलकेरिया की प्रकृति होने पर ही देना चाहिए। डॉक्टर मेड्रन के अनुसार मर्कसॉल, कैलकेरिया तथा फास्फोरस, ये तीनों औषधियाँ लाभकर सिद्ध हुई है।
इन्हें 1 एम या 10 एम की शक्ति में देना अच्छा रहता है, परंतु इसका प्रयोग करते समय व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी दोस्तों, जब कोई दवा लेने के इच्छुक हो तो उसको एक बार राय लेकर ही देना। मर्कसोल, कैल्केरिया और फास्फोरस की ऊंची जो शक्ति है वो मजबूत ही आदमी को देना जरूरी है, कमज़ोर लोगों को देने का फायदा नहीं। डॉक्टर क्लार्क के अनुसार कैल्केरिया के बाद आवश्यकता अनुभव हो तो फास्फोरस दी जा सकती है। साइलेक्सिया 6 जो है डॉक्टर वर्नेट के अनुसार मोतियाबिंद की लाभकारी है। इसे रूटीन के तौर पर नहीं देना चाहिए। रोगी में इस औषध के लक्षणों का पाया जाना आवश्यक है। यदि रोगी के पांवों पर पसीना आता है तो यह किसी कारण रोक दिया गया हो तो उसी के कारण से आँख में मोतियाबिंद होता है, अथवा साइलेसिया के कोई अन्य लक्षण हो तभी इस औषध का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर मोतियाबिंद की चिकित्सा में साइलेसिया के बाद का औषध है। सल्फर दूसरा स्थान माना जाता है। साइलेसिया के बाद सल्फर दूसरा स्थान है मोतियाबिंद को ठीक करने में। यदि त्वचा संबंधी रोगों की दवा दिए जाने के कारण उत्पन्न हुआ हो तो इसका प्रयोग संभव है। त्वचा रोग पुनः प्रकट हो जाए तो मोतियाबिंद मिट जाएगा। आजकल के लोगों को खुजली को दबाने के लिए अंग्रेजी दवाइयाँ चला दी जाती है, 15-20 टीके लगा दिए जाते हैं, जिससे जो खुजली है वो तो दब जाती है, मिटती तो नहीं है, लेकिन उसके फलस्वरूप उसके आँखों पे चश्मे लग जाते हैं, मोतियाबिंद हो जाती है, आँखें अंधी हो जाती है। तो इस बीमारी को दबाने के बाद अगर मोतियाबिंद हुआ हो तो अगर हम सल्फर का उपयोग करते हैं तो वो खुजली जहाँ से टीका लगाने से या अंग्रेजी दवाइयाँ देने से बंद हुई थी वहीं से फिर स्टार्ट हो जाती है, तब जाके मोतियाबिंद ठीक होता है। यूफ्रेशिया, कर्निया के अपारदर्शक हो जाने पर धुंधला दिखाई देने पे, आँख से लगने वाली पानी का स्राव तथा पानी जाने के साथ ही आँखों पे पतली ढील का आ जाना, जिसके कारण रोगी को आँखों पर दबाव का अनुभव हो और उस आँखों को झपकाता रहे। इन लक्षणों में मोतियाबिंद में यह औषध लाभकारी है। यूफ्रेशिया, इस औषधि की 10 बूंदों को 1 ऑक्स पानी में डालकर लोशन तैयार कर लेना और उसे आंखें धोते रहने से शीघ्र लाभ होता है। इस औषध के लक्षणों में आँख का आना भी सम्मिलित है। कैनबिस सैटाइवा, शराब, तंबाकू आदि के सेवन अथवा स्नायुवीय दोषों के कारण उत्पन्न हुए मोतियाबिंद में यदि रोगी को ऐसा प्रतीत हो कि वो अंधा हुआ जा रहा है या उसे धुंधला दिखाई दे, आँख के पिछले भाग पर दबाव का अनुभव हो तथा यह सब आँखों की सूजन का परिणाम हो तो कैनबिस सैटाइवा का उपयोग करते हैं। होम्योपैथिक रिकॉर्डर 1924 तथा बोरी की मैटेरिया मेडिका के अनुसार इस औषध की सीयम शक्ति की एक मात्रा से ही कार्निया की अपारदर्शीपन तथा मोतियाबिंद ठीक हो जाती है। उस दवा का नाम है जिंकम मेट। यह 1924 की होम्योपैथिक रिकॉर्डर में लिखा हुआ है जिंकम शब्द के बारे में। कोलचिकम, यह औषध कच्चे मोतियाबिंद में लाभ करती है। डॉक्टर एलेन के मतानुसार मोतियाबिंद में एग्रेकस काम करती है। इसके अतिरिक्त कई औषधियाँ हैं जैसे कास्टिकम, फास्फोरस, लाइको और सीपिया। ये मोतियाबिंद के लक्षणों के अनुसार चलाई जाने वाली दवा है। अब आते हैं आँखों के अन्य कष्ट में।
अगर आँखों में अन्य कष्ट हो जाए, जैसे आँखों में कीड़ा घुस जाए, तो आँख में राख अथवा धूनी आदि गिर गई हो तो एक मुलायम कागज की बत्ती जैसी बनाकर उसे गर्म पानी में डुबाकर आँख में सलाई की भांति फिराते हुए धूली अथवा राख आदि को बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करते समय दूसरी आँख बिना तकलीफ वाली को रगड़ते रहना चाहिए। पहली आँख जिसमें कुछ पड़ा उसको रगड़ने से रोक लगानी चाहिए। अगर वो रगड़ा गया तो आँखों में जख्म हो सकती है। तो जिस आँख में कुछ पड़ा है उसका विपरीत दूसरी आँख को रगड़ना चाहिए, ना कि पहली आँख। आँख में कीड़ा अथवा बाल आदि घुस गया हो तो पलक को उलटकर स्वच्छ कपड़े की नोक द्वारा उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। यदि आँखों में कोयला अथवा तंबाकू की राख गिर गई हो तो तुरंत ही आँखों में दही अथवा विनेगर आधा औंस को गर्म पानी में मिलाकर उससे आँखें धो लेनी चाहिए। यदि आँखों में चूना गिर पड़ा हो तो उक्त विधि से आँखों को धोकर उसमें 10 बूंद कैलेंडुला आदि सहन न हो तो नींबू का रस 2 अंश पानी में डालकर उसे पट्टी भिगोकर आँखों पर बांध देनी चाहिए। सादा पानी से आँखों को नहीं धोना चाहिए, अन्यथा आँखें खराब हो सकती हैं। अगर आँखों में चूना गिर जाए तो सादा पानी कभी उपयोग न करें, नहीं तो आँखें जिंदगी भर के लिए खराब हो सकती है। उसके लिए आँखों में कैलेंडुला की 10 बूंदें या नींबू का रस 2 अंश पानी में डालकर उसमें पट्टी भिगोकर आँखों पर बांध देनी चाहिए। सादा पानी से आँख धोने पे आँखें खराब हो सकती है, क्योंकि चूना पानी से अभिक्रिया करके और आग बन जाता है। आग से भी ज़्यादा गर्म पदार्थ बन जाता है। यदि आँखों में बालू अथवा किसी धातु के कण गिर पड़े तो अंडे की सफ़ेद वाला अंश लगाना ठीक रहता है। आँख में केश आदि बाल निकालने के बाद यदि आँखों में ऐंठन हो तो अर्निका का सेवन करना लाभप्रद होता है। आँखों का दर्द, आँखों में स्नायुशूल जैसा दर्द हो तो आर्सेनिक, जैल्सेनियम या स्पाइजिलिया। आँख में कुचल जाने जैसा दर्द हो तो अर्निका और जैल्सेनियम। आँख में धारदार कांटा गड़ने जैसा दर्द हो तो थूजा, एपिस, नाइट्रिक, हीपर। आँख में सुई चुभने अथवा कट जाने जैसा दर्द, नाइट्रिक एसिड और ब्रानिया। आँख में तीर चुभने जैसा दर्द, एपिस। आँख को में नोच फेंकने जैसा दर्द, आरएमयू। आँख में अकड़न अथवा दर्द जिसे स्पर्श असहिष्णुता भी अर्थात रोगी की आँख को छूने न दे, नट्रमयू। हीपर सल्फर ब्रानिया तथा बेलाडोना। आँख में टनक जैसा दर्द, हीपर और बेल। आँख में असह्य दर्द होने पर कैमोमिला। आँख में ठीक एक ही समय दर्द आरंभ हो, सिड्रन। आँख में दर्द एकदम बढ़ने तथा एकदम घटने पर सिड्रम। आँख में दर्द धीरे धीरे बढ़े और धीरे धीरे घटे, स्टेनम। आँख के दर्द के चारों ओर फैलने पर मेजेरियम, स्पाइजेलिया। आँख में दर्द के बाद उस जगह का शून्य हो जाना, मेजेरियम। आँख के दर्द के बाहर की ओर फैलने पर एसाफोटिडा। आँख के दर्द के भीतरी ओर फैलने पर आरम। आँख के भीतर की ओर अकड़न प्रतीत होने पर क्रोटन एसिड फास। आँख के बाहर की ओर अकड़न होने पर लाइकोपोडियम और ब्रानिया। आँख में बालू पड़ी होने पर नट्रम मयूर और हिपरसल्फ और कास्टिकम। सूर्य की रोशनी की अपेक्षा गैस की रोशनी में आँख का दर्द बढ़ने पर सल्फर। धूप अथवा तेज रोशनी में आँख का दर्द बढ़ने पर मर्क। रात के समय आँख का दर्द में सिफिलिन और आर्सेनिक। आँख में अकड़न जैसा अनुभव, अर्जेंटम नेट और नेट्रम मयूर। शेक से आँख का दर्द कम होने पर हिपरसल्फ। शेक से आँख का दर्द बढ़ने पर सल्फर। आँख हिलने से दर्द बढ़ने पर नेट्रम मयूर और ब्रानिया।
आँखों में जख्म हो, आँख में बिना दर्द के जख्म होने पर काली बाई, आँख में दर्द के साथ जख्म होने पर कोनियम, आँख की पलकों में छोटी छोटी पुंसिया, पर्दा और जख्म होने पर जैक्यूरिटी, आँख से पानी गिरना, आँख से गर्म पानी गिरने पर पल्सा और यूफ्रेशिया, आँख से गर्म पानी गिरने पर आर्सेनिक, आँख से सिग्न पानी गिरने पर पल्स, आँख से तेल जैसा पानी निकलने पर सल्फर। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस में रंग न पहचानने पर सेंटोनाइन, बेंजियम नाइट्रेट, आँख के सामने लाल तथा हरा दिखाई देने पर फास्फोरस, आँख के सामने पीला रंग दिखाई देने पर सेंटोनाइन। आँख में सर्दी का अनुभव होने पर एसिड फास, आँख के कांपने या फड़कने अर्थात आँख की पुतली अथवा पलक के हिलने पर पल्सा और एग्रिकस, आँख में जलन का अनुभव होने पर आर्सेनिक, सल्फर तथा बेलाडोना, आँख के फूल जाने पर रस्टाक्स, एपिस, आँखों में भार का अनुभव होने पर अथवा आँखें बंद न कर पाने पर जलसेमियम, आँखों की पुतली सिकड़ी हुई होने पर ओपियम, साइना, फाइस्टोस्टिग्मा, आँखों की पुतली खुली हुई होने पर स्ट्रोमोनियम, बेलाडोना, आँख पढ़ते समय सब अक्षरों के परस्पर सटे होने जैसा अनुभव होने पर नेट्रम म्यूर। ये जो लक्षणें हैं, अगर हम सही समय पे पॉज कर कर के वीडियो देखते जाते हैं, पढ़ते समय सभी अक्षरों का गायब हो जाने जैसा प्रतीत होने पर साइकुटा, पढ़ते समय आँखों को तुरंत थक जाने पर जेबोरेंडी या नेट्रामार्स। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ा वीडियो ना बन जाए, इसलिए नेत्र के प्रमुख औषधियाँ जो है आगे हम दूसरे वीडियो में करेंगे। ये 17 मिनट का वीडियो पे यहीं समापन लेते हैं। नमस्कार।